हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक है सेल वॉल। तो सबसे पहले हम सेल वॉल का थोड़ा इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। सेल वॉल का डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। वो भी उन्होंने सबसे पहले सेल वॉल प्लांट सेल में देखी थी, ठीक है, क्योंकि एनिमल सेल में रेयर केसेस में ही सेल वॉल प्रेजेंट होती है, नहीं तो नहीं होती है। जैसे कि आपने डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में देखा होगा, ठीक है। जो सेल वॉल होती है वो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है प्लांट सेल की, तो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो सेल वॉल होती है। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, और जो सेल वॉल है वो प्रोटोप्लाज्म के द्वारा ही सीक्रेट की जाती है, जिससे सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। अब कंपोजिशन के उसमें जो सेल वॉल रहती हैं वो 3 टाइप की रहती है। सबसे पहले फंजाई में, जो कि एक एनिमल सेल के उसमें आ जाता है। बैक्टीरिया जो प्लांट सेल के उसमें आ जाता है, और एक प्लांट्स में, ठीक है। फंजाई में काइटिन की बनी होती है, जो कि एक नाइट्रोजिनस पॉलीसेकेराइड है। बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन की बनी रहती है। जैसे कि हमने देखा था कि प्रोकैरियोटिक सेल वॉल किसकी बनी रहती है, वो म्यूरिन की बनी होती थी। तो वैसे ही बैक्टीरिया यहाँ पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन की होती है, ठीक है। म्यूरिन एक टाइप का पेप्टिडोग्लाइकन ही है। प्लांट्स में सेलुलोज की बनी होती है, जो कि एक मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है। और जो मेनली, अब हम ऑल ओवर सेल वॉल की बात कर रहे हैं, सारी सेल वॉल की। मेनली जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैकेटिन की बनी होती है, ठीक है, जो कि एक स्टिकी पॉलीसेकेराइड है। अब जो सेल वॉल रहता है वो 3 लेयर का बना होता है। एक प्राइमरी सेल वॉल, एक मिडिल लेमिला और एक सेकेंडरी सेल वॉल। सबसे पहले हम प्राइमरी सेल वॉल की बात करते हैं। जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो एक ट्रू सेल वॉल है, ठीक है। ये सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैकेटिन तीनों चीज़ों से बनी हुई रहती है, जो प्राइमरी सेल वॉल है। और ये सबसे पहले ग्रोइंग सेल्स में हमें मिलती है, जो कि न्यूली ग्रोइंग सेल्स रहते हैं। ये थिक होती है और ये रिजिड होती है। सेकेंड आता है मिडिल लेमिला। जो मिडिल लेमिला है वो दो प्राइमरी सेल, मतलब 2 सेल्स हैं, ठीक है। जो नेबरिंग सेल्स हैं उनकी जो प्राइमरी सेल वॉल होगी, उनके बीच में जो गैप बचा गया उसी को हम मिडिल लेमिला कहते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन द प्राइमरी सेल वॉल ऑफ 2 नेबरिंग सेल्स। इसी को हम मिडिल लेमिला कहते हैं। ये एक सीमेंट की तरह काम करता है और ये पैकाइटिन का बना होता है। अब आता है सेकेंडरी सेल वॉल। जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो एक ट्रू सेल वॉल नहीं है, क्योंकि ये लेटर स्टेज में दिखती है। ये थिक होती है और रिजिड होती है। जैसे प्राइमरी सेल वॉल थिक और रिजिड नहीं होती थी, ये थिक और रिजिड होती है। ये सेल वॉल के अंदर पाई जाती है। जो प्राइमरी सेल वॉल रहता है ना, उसी के अंदर पाई जाती है सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। ये लिग्निन की, वैक्स की, क्यूटेन, सिलिका और काफ़ी अलग चीज़ों से बना हुआ रहता है। ये हेमीसेलुलोज वगैरह से नहीं बना रहता है। और जब प्लांट्स लेटर स्टेज में आ जाता है, जब वो ग्रो हो जाता है, तो उसमें सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, जो उसको हार्डनेस प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अब है सेल वॉल का डायग्राम, ऐसा कुछ दिखता है। ये 2 नेबरिंग सेल्स हैं, इनके बीच में प्लाज्मोडेस्माटा है, जिससे एक्सचेंज हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है 2 सेल्स के बीच में। वो प्राइमरी सेल वॉल है। ये मिडिल लेमिला है, जो 2 सेल्स वॉल के बीच में प्रेजेंट है, मिडिल लेमिला। सेकेंडरी सेल वॉल अंदर से प्रेजेंट है, जो हार्डनेस प्रोवाइड करता है। प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट है, जो कि एक्सचेंज में काम करता है, इंटर एक्सचेंज बिटवीन 2 एडजेसेंट सेल्स। और स्मॉल स्पोर्स प्रेजेंट रहते हैं, वाटर, आयन, इन सब के ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। अब जो सेल वॉल है उसका फॉर्मेशन टीलोफेज में दिखता है। सेल डिवीज़न का जो लेटेस्ट स्टेज होता है टीलोफेज, उसमें हमें दिखाई देता है। हमने मियोसिस और माइटोसिस नहीं किया है अभी। अगर आगे वाली वीडियो में आपको बताऊंगी टीलोफेज कहाँ पे होता है, उस टाइम पे सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सम टाइम टर्शियरी सेल वॉल का फॉर्मेशन भी देखा जाता है, कभी कभी सेल वॉल का फॉर्मेशन भी दिखता है, जो टर्शियरी सेल वॉल होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट इन द कॉर्नर ऑफ द प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा देखा था कि वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प करता है। उसके कॉर्नर्स में हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स दिखते हैं, जो कि राइबोसोम्स फॉर्मेशन में काम आते हैं। और पिट्स फॉर्मेशन भी रहते हैं, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन्स वगैरह, जिन्हें हम पोर्स कह रहे थे, उनके लिए हेल्प करते हैं। अब है फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सबसे पहले इट प्रोवाइड डेफिनेट शेप टू प्लांट सेल्स। जो प्लांट सेल्स होती है, ये चाहे वो एनिमल सेल्स है, वो भी रेयर केसेस में ये इनको एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये हार्ड होता है, तो इसकी वजह से वो एक डेफिनेट शेप में रहती है। उनके अंदर का जो मटेरियल रहता है वो मूव वगैरह नहीं करता है, और ये परमिएबल भी नहीं होती है किसी किसी चीज़ के लिए। दूसरा है प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। सबसे पहले सेल का
सेल वॉल का जो मेन फंक्शन है वो होता है कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उससे अंदर के मटेरियल को बचाना, ठीक है। तो ये प्रोटेक्ट करता है। सेल स्ट्रक्चर मेंटेन, इससे सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन होता है, सेल का शेप मेंटेन होता है। ये एक स्केलेटन की तरह काम करता है जो कि प्लांट को एक ग्रेविटी के अगेंस्ट स्टैंड करने में हेल्प करता है। ग्रेविटी के अगेंस्ट वो खड़ी रहती हैं, तो ये एक स्केलेटन की तरह काम करता है जिससे जो प्लांट रहती है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट स्टैंड करती है। ये टर्चर एक्सप्लोजन से उसे प्रोटेक्ट करता है कि वो फट ना जाए। ये रिजिडिटी से उसे प्रोवाइड करता है, मतलब सेल वॉल जो रहता है वो सेल्स को रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है। ये कम्युनिकेशन में हेल्प करता है और ये पैथोजन से हेल्प करता है प्लांट सेल को, और ये स्टोरेज में हेल्प करता है, ठीक है। ये कुछ इसके सेल वॉल के फंक्शंस थे। अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो मैं आपको दोबारा से कोई नई वीडियो में ढंग से समझाऊंगी और ज़्यादा फंक्शन समझाऊंगी। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक्स।